हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। जिन बच्चों की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, अगर वो ये टॉपिक करके जाएंगे तो 100% श्योरिटी है आप पास हो जाओगे। और ये हेल्प करेगा आपके कल के लिए प्रिपेयर करने के, कैसे आप कौन सा टॉपिक करके जाएं कल के एग्जाम के लिए। तो पहले आता है मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इनके ऊपर ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्योर ऑनलाइन, ब्रिक्स एंड मॉर्टर और ब्रिक्स एंड क्लिक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, केपीओ वर्सेस बीपीओ, बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें जो उसके लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको उसके एग्जम्पशंस क्या रहते हैं। फिर 2-3 एग्जम्पशन है वो याद करके जाना आपको अच्छे से। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, और क्या कहते हैं प्लानिंग में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का एडवांटेज, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन गिवन है ना, ये ज्यादातर राइट शॉर्ट नोट पे आ जाता है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिखो शॉर्ट नोट, या फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिखो। तो ये कि सारे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या है, मतलब सबके बारे में मतलब जान के जाना, मीनिंग समझ के जाना, ताकि वो कोई भी टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो आप इजिली लिख सको। नेक्स्ट, मोटिवेशन में, मोटिवेशन चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना ही मत इस चैप्टर को। इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 100%, जिसमें थ्योरीज गिवन है, जैसे मास्लो नीड हायरार्की मॉडल गिवन है, हर्बर्ग टू फैक्ट्री थ्योरी गिवन है, इक्विटी थ्योरी गिवन है। तो इन थ्योरी में से कोई भी थ्योरी आ सकती है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इनिशिएटिव आ सकता है, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी आ सकता है। ज्यादा लीडरशिप में, लीडरशिप का मीनिंग क्या है, उसके स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, उसके टाइप्स ऑफ लीडरशिप, और ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। नेक्स्ट, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ ये टॉपिक। फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। ज्यादातर देखा जाए प्रोसेस सबके इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस कोशिश करें छोड़ के मत जाना। जैसे प्लानिंग के हो गया या फिर कंट्रोलिंग के हो गए, ये तो अपने जो क्लास 12th में पढ़े होंगे वही है सेम। बाकी आप एक दो प्रोसेस है जो न्यू है वो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जो राइट शॉर्ट नोट आ सकता है वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क फ्रॉम होम से ऊपर आ सकता है, फ्रीलांसिंग में आ सकता है आपको राइट शॉर्ट नोट, और बीपीआर आ सकता है, और 6 सिग्मा आ सकता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज इन टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर करके आना, और अब पेपर में कोई भी टॉपिक आए, कोई भी टॉपिक आए, पर क्वेश्चन मत छोड़ के आना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको उस क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर आते हो, उससे रिलेटेड जितना भी आपको नॉलेज है उसको एक्सपेंड करके जितना भी लिख कर आते हो, एटलीस्ट चांसेस है कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, और ऑल द